अच्छा, एक बात और थी। अब हम अपनी बात का बेटा आगाज़ करते हैं। तो ये एक सवाल आपके हुज़ूर मैं छोड़कर चला गया था पिछले हफ़्ते। अब इसके जवाब की तरफ ज़रा चलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन C4H6 एब्जॉर्ब्स 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। एक हाइड्रोकार्बन है जिसका फॉर्मूला है C4H6, ठीक है? उसने 2 मोल हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब किया है, ठीक है? इन suitable condition, whatever the conditions are, the reaction product is inert। जो भी रिएक्शन प्रोडक्ट है, यानी कि C4H6 ने जब 2 मोल एब्जॉर्ब कर लिए, तो 2 मोल एब्जॉर्ब करने के बाद जो रिएक्शन प्रोडक्ट आया है ना, वो इनर्ट है। अच्छा ठीक है, इनर्ट का मतलब इनर्ट टूवर्ड्स ब्रोमीन एंड KMnO4 सॉल्यूशन। वो ब्रोमीन और KMnO4 सॉल्यूशन की तरफ इनर्ट है, यानी कि ब्रोमीन और KMnO4 की तरफ रिएक्शन नहीं कर रहा। ओके, अब कह रहे हैं ड्रॉ पॉसिबल स्ट्रक्चर्स फॉर C4H6। जो भी इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं आप उन्हें ड्रॉ करें। उसके अलावा व्हाट फर्दर इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ द हाइड्रोकार्बन। आप पहले तो इसके जो जो भी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं वो ड्रॉ करें, और उसके अलावा आपको मजीद किस इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी कि जिसके बाद आप 100% वो कंपाउंड कौन सा है या क्या है ये बता सकें, ठीक है ना? तो इसमें समझ लें जवाब भी देना है और सवाल भी छोड़ना है। शुरू में आपने जवाब देना है, जो आपसे कह रहे हैं ना पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाओ, तो ये एक जवाब है। और व्हाट फर्दर इंफॉर्मेशन इज नीडेड, ये आपको सवाल छोड़ना है कि भैया ये इंफॉर्मेशन दोगे तो बात आगे बढ़ेगी, वरना बात यहीं रुक जाएगी, ठीक है ना? तो देखते हैं क्या आंसर हो सकता है इसका। पहले तो कुछ अल्फाज रखते हैं सामने जी। द गिवन कंपाउंड C4H6, गिवन कंपाउंड C4H6 है, जो कि क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब्स 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। वो 2 मोल हाइड्रोजन के एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि एब्जॉर्ब करने का मतलब यहाँ पर एडिशन है, ठीक है बेटा, एडिशन रिएक्शन हो रहा है। विच इंडिकेट्स, अच्छा ये क्या इंडिकेट कर रहा है, विच इंडिकेट्स that there are either two double bonds, या तो इस स्ट्रक्चर में 2 डबल बॉन्ड्स हैं, और 1 ट्रिपल बॉन्ड, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड है। अच्छा, मेरे इस स्टेटमेंट से आपने क्या अंदाजा लगाया? तो मैंने अभी लिखा दैट देयर आर आइदर 2 डबल बॉन्ड्स और 1 ट्रिपल बॉन्ड। इस स्टेटमेंट से आपने कोई नतीजा निकाला हो तो जरा बताइएगा प्लीज। यस सर, कि या तो डाइईन स्ट्रक्चर होगा या आइन वाला स्ट्रक्चर होगा। गुड, यानी कि सर डाइईन का स्ट्रक्चर होगा या आइन का स्ट्रक्चर होगा। बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दे दी। यानी कि सर अल्कीन फैमिली होगी या अल्काइन फैमिली होगी। अगर इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करें तो अल्कीन या अल्काइन होगी, और बहुत स्पेसिफिक होकर जवाब दे दें तो डाइईन और आइन होगा, ठीक है ना? इन दी कंपाउंड, इस कंपाउंड में या तो 2 डबल बॉन्ड है सर, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, तो फिर इसके बाद देयरफॉर द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, मुमकिना स्ट्रक्चर्स जो भी हैं, आर एस फॉलोज। तो मुमकिना स्ट्रक्चर्स हैं इसके वो ये हैं। अब मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, 4 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहा हूँ, देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड विद
CH बॉन्ड विद CH डबल बॉन्ड विद CH2, ठीक है। एक ये पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी और क्या नज़र आ रही है कि CH2 हो, डबल बॉन्ड विद CH2C, फिर ये CH2। फिर एक पॉसिबिलिटी और क्या नज़र आ रही है मुझे, और ये नज़र, CH3 सर। ओ हाँ सॉरी, CH3, वेरी गुड। H CH2 CH3 CH3 और बॉन्ड विद C। बेटा ये चार पॉसिबिलिटीज हैं, इनके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो जिन बच्चों ने सवाल मुझे ये करके भेजा, मैं उनके लिए अर्ज करूं कि आपने करना क्या था। चूंकि सवाल में हमसे कह रहे थे कि स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने, अब चूंकि हमें बेसिक फॉर्मूला पता है C4H6, तो हमने क्या करना था, सबसे पहले तो स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन ड्रॉ कर देने थे। अब 4 कार्बन ड्रॉ करने के बाद हमने फिजिबिलिटी देखनी थी कि स्ट्रक्चर में 6 हाइड्रोजन लगाने के बाद कितने बॉन्ड की कमी नजर आ रही है। यानी कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मेरी अप्रोच क्या होती, देखो मेरी अप्रोच ये होती कि मैं 4 कार्बन ड्रॉ करता, ये तो हमारा आंसर हो गया ना, मैं 4 कार्बन ड्रॉ करता। अब मेरे पास कितने हाइड्रोजन है, 6। तो अगर मैं इसको H3 दूं और इसको H2 दूं, और इस कितने रह गए मेरे पास, एक रह गया हाइड्रोजन ना, 5 तो लग गए, एक बच गया, एक। अच्छा अब 6 हाइड्रोजन बराबर हो गए, अब मेरे पास कितने बॉन्ड की कमी रह गई, इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड की कमी है जरा बताइएगा। ट्रिपल बॉन्ड की। नहीं नहीं, ट्रिपल नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ कितने बॉन्ड की तादाद क्या होगी। 3। 3, गुड। और इसके पास 2। 2। 2 नहीं, एक। एक। ठीक है, एक आगे एक एक। पीछे और एक हाइड्रोजन है, तो एक बॉन्ड की कमी, 4 बॉन्ड की कमी हो गई भाई टोटल स्ट्रक्चर में। अब अगर मैं इस 4 बॉन्ड की कमी को बराबर करना चाहूं, तो 4 बॉन्ड की कमी मेरे पास पूरी हो सकती है 2 डबल बॉन्ड से, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड से। समझ गए भाई, 2 डबल बॉन्ड से कमी पूरी कर लूं, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड से पूरी कर लूं। और कोई कंडीशन नजर आ रही है, सिंगल बॉन्ड तो हो नहीं सकता ये, क्योंकि स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हुई है, तो सिंगल बॉन्ड की कंडीशन तो नहीं बची। अब बचती है आपके पास 2 ही कंडीशन, या तो डबल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड में। अब 4 बॉन्ड है टोटल, तो 4 बॉन्ड को बराबर करने के लिए भाई जरूरी है कि 2 डबल बॉन्ड हो मेरे पास, ठीक है, और तो 4 बॉन्ड की कमी पूरी हो जाएगी, या एक ट्रिपल एक सिंगल हो। अच्छा कोई ये बोले कि सर अगर एक डबल एक सिंगल हो तब भी मुमकिन नहीं होगा बेटा, क्योंकि 4 की कमी है और ये 3 बन रहे हैं, एक डबल एक सिंगल, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात कि किस तरीके से इसको तुम कर सकते थे। जी सर। ठीक है, अब अगर ये बात समझ गए तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। अच्छा इनका रिएक्शन वैसे कराकर दिखाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज में आप लोगों को सामने, क्योंकि आप लोगों के साथ बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हो जाती है, तो जस्ट फॉर नॉलेज में आप लोगों के सामने अगर इनका मैं एडिशन प्रोडक्ट भी बना के 2 मोल्स कह रहे हैं ना, तो 4 हाइड्रोजन बेसिकली 2 मोल्स, 2 मोल्स एंड इसके भी 2 मोल्स। अच्छा जब 2 मोल का मतलब है 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन एटम्स है ना, तो इसको मैं एक हाइड्रोजन दूंगा, ये हो जाएगा CH3, ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। इसको भी मुझे एक हाइड्रोजन देनी पड़ेगी, CH2। अच्छा भाई 4 में से 2 हाइड्रोजन इस्तेमाल हो गई हैं, सही है, आगे चलते हैं। इसके पास आऊंगा तो इसको भी मुझे एक हाइड्रोजन देनी पड़ेगी, तब ये अपना डबल बॉन्ड खत्म करके सिंगल में जाएगा, और इसको भी एक हाइड्रोजन देनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, सेम इसी तरीके से यहाँ पर आओ, इसको मुझे एक हाइड्रोजन देनी पड़ेगी। अच्छा इस कार्बन के तो मुझे दोनों बॉन्ड खत्म करने हैं, तो मुझे इसको तो 2 हाइड्रोजन से नवाजना पड़ेगा,
एक इसको दी, तो इसको दी, एक इस गरीब को भी देना पड़ेगा, 4 हो गई। इधर आ जाओ, अब देखो इस कार्बन को मुझे 2 हाइड्रोजन देनी पड़ेंगी और इस कार्बन को मुझे 2 हाइड्रोजन देनी पड़ेंगी, CH2, तब जाकर ये दोनों बॉन्ड खत्म होंगे। अब चूंकि ये दोनों बॉन्ड खत्म हो रहे हैं तो ये बेचारा कार्बन भी तो गरीब हो रहा है ना, तो इसके साथ भी CH2 CH2 एंड CH। ठीक है बेटा, सर ये तो सर C4H9 आपने बन फिर गया। से CH2 लगाया है, वो CH3। अब सही है, सही है बेटा। जी सर। अच्छा जी, ये वाले में CH3 ही है, इधर C। अब देखो इस कार्बन को मुझे दोनों बॉन्ड तोड़ने हैं, इससे भी और इससे भी, तो 2 हाइड्रोजन इसको दूंगा, 2 हाइड्रोजन इसको दूंगा, CH2 CH2, दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे बीच के, CH2। ठीक है बेटा, तो ये जो कह रहे थे कि 2 मोल हाइड्रोजन इसने एब्जॉर्ब की, तो वो ये वाली बात आपसे करना चाह रहे थे कि भाई 2 मोल हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हुई है। समझ गए बेटा, ये बात समझ गए मेरी? जी सर। यस सर। अच्छा, अब आखिरी जो हिस्सा है, अब अगला जो हिस्सा है वो क्या था, वो मैंने कहा था ना, इस सवाल में आपको एक जवाब देना है और एक सवाल छोड़ना है। तो अब जो सवाल छोड़ना है उसके ऊपर आ जाओ, क्या कह रहे हैं, व्हाट फर्दर इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू स्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ द हाइड्रोकार्बन। अब मसला क्या है, देखो बेटे, मसला ये है कि जो फॉर्मूला इन्होंने मुझे बताया, उस फॉर्मूला के हिसाब से तो ये चारों स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। अब मुझसे ये कह रहे हैं कि भाई आप ये बताएं कि किस इंफॉर्मेशन की आपके पास कमी होगी कि हम किसी एक फैसले पर पहुंच जाए। भाई हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, लेकिन कंपाउंड तो इन चारों में से कोई एक ही होगा ना, चारों तो हो नहीं सकते। तो वो एक कौन सी पॉसिबिलिटी, मतलब वो एक नहीं, मतलब वो कौन सी आपकी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी जो ये इन चारों में से फैसला कर दे कि जो C4H6 है ये कौन सा है, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको सवाल में दी नहीं गई है। तो हम इसके लिए भी यहां पर जुमला लिख देते हैं, टू identify the actual given compound, जो भी हमारे पास एक्चुअल गिवन कंपाउंड होगा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वी मस्ट नो द फैमिली। सबसे पहली चीज हमें क्या पता होनी चाहिए कि वो फैमिली कौन सी है। मतलब यहाँ तो सबसे पहली कंफ्यूजन ये है कि अल्कीन है, सही है, 2 स्ट्रक्चर्स अल्कीन के हैं और 2 स्ट्रक्चर्स अल्काइन के हैं। तो सबसे पहली कंफ्यूजन तो यही आ रही है कि भैया अल्कीन है कि अल्काइन है। सबसे पहला मसला तो यही खड़ा हुआ है। ठीक है, पहली चीज हमें ये चाहिए। एंड दूसरी बात हमें क्या पता होनी चाहिए, रिएक्शन प्रोडक्ट्स ऑफ द गिवन कंपाउंड। रिएक्शन प्रोडक्ट्स ऑफ द गिवन कंपाउंड, जो हमारे पास रिएक्शन प्रोडक्ट्स हों वो हमें पता होने चाहिए। अच्छा, क्या मतलब है सर ये रिएक्शन प्रोडक्ट्स वाली बात का? बेटा बहुत सिंपल मतलब है रिएक्शन प्रोडक्ट्स वाली बात का। इसका मतलब ये है कि हमें ये पता हो कि जो भी कंपाउंड है हमारे पास, उसके रिएक्शंस क्या हैं, आसान लफ्जों में। देखो अभी हमने केमिस्ट्री ऑफ इथीन को डील किया है, हमने केमिस्ट्री ऑफ इथाइन को डील किया है रिसेंटली। हम ये बात जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि सारे के सारे रिएक्शंस इथीन और इथाइन के एक जैसे नहीं है। एडिशन रिएक्शन मैं मानता हूँ इथीन और इथाइन के एक जैसे हैं, लेकिन क्या सारे रिएक्शंस एक जैसे हैं? तो जवाब होगा नहीं सर, सारे रिएक्शंस एक जैसे नहीं है और ना हो सकते हैं सारे रिएक्शंस एक जैसे, क्योंकि दोनों अगर फैमिलीज के अलग अलग दोनों फैमिलीज में कह रहा हूँ तो इसका मतलब उनके अंदर कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। तो वो जो कुछ तो फर्क है ना, वो लाजमी होने की वजह से जो है बेटा यहाँ पे सारा मामला आपके सामने है। ठीक है, तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी। मुझे जो जवाब मिले थे इस पर्टिकुलर हिस्से से सवाल के, वो जवाब सही नहीं थे। आप लोगों का जहन वहां तक गया नहीं, नॉट अ बिग डील।
लेकिन जो भी जवाबात आप लोगों ने दिए थे, मैंने सबके जवाबात पढ़े थे और लिटरली मुझे इन स्ट्रक्चर से ज़्यादा आपके उन जवाबों में इंटरेस्ट था जो आप इस मसले के पेश नज़र मुझे दे रहे थे। तो सबके जवाब आप लोगों ने जो दिए, जिसने भी जो भी जवाब दिए, अपनी दानिश के मुताबिक आप लोगों ने बहुत अच्छे जवाबात दिए, लिटरली। तो इस सवाल में किसी को कोई सवाल या कन्फ्यूजन अगर है बेटा तो आप पूछ सकते हैं। ये इसका पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। सर उन्होंने हमें सवाल में एक ये हिंट भी तो दिया है ना कि जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो इनर्ट होगा KMnO4 या फिर ब्रोमीन की तरफ, तो ये भी तो एक हिंट है। जी बिल्कुल हिंट है, और ये हिंट ही तो हमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड की तरफ लेकर आई। ये हिंट हमें लेकर आई कि भाई डबल और ट्रिपल बॉन्ड की तरफ ही ये मतलब C4H6 डबल है या ट्रिपल बॉन्ड है। अच्छा क्यों? देखो भाई सिंपल सी बात है, ये कंपाउंड स्टार्ट में हमारे पास हमसे कह रहे हैं इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ठीक है ना, लेकिन इस कंपाउंड ने 2 मोल हाइड्रोजन एब्जॉर्ब किया, तो जो 2 मोल हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होने के बाद प्रोडक्ट आया वो इनर्ट है असल में, ठीक है। करीना माइक बंद करो, ठीक है बेटा। तो ये असल में हमारे पास फॉर्मूला है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिसका स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना था, हमें बताना था, हमने बता दिया ड्रॉ करके। इसके बाद हमसे कह रहे थे कि इसने जब 2 मोल हाइड्रोजन एब्जॉर्ब किए तो जो भी प्रोडक्ट बना, वी डोंट नो व्हाट इज द प्रोडक्ट, बट जो भी प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट इनर्ट है किसकी तरफ? ब्रोमीन और KMnO4 की तरफ। देखो इसने कहा द रिएक्शन प्रोडक्ट, यानी इसके रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो चूंकि ये अल्केन है, क्या है ये भी ये ब्यूटेन 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 सारे ब्यूटेन ही बने ना, तो ब्यूटेन अल्केन फैमिली का मेंबर है और हम जानते हैं कि अल्केन फैमिली में सिर्फ 2 ही तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं, एक तो हैलोजिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और मतलब है, या फिर कंबस्शन रिएक्शन है। तो कंबस्शन को अगर साइड करें तो फिर एक ही रिएक्शन की टाइप बचती है और वो सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन तो नहीं है। और यहाँ तो सवाल में कह रहे हैं कि एब्जॉर्ब्स 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ तो एडिशन रिएक्शन की बात हो रही है। तो दिस इज द डिफरेंस। यस सर जी बेटे, ये जो सेकंड पार्ट है उसमें हम वो डिस्टिंग्विश टेस्ट वाली बात नहीं करेंगे फिर? डिस्टिंग्विश टेस्ट वाली बात बेटा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सवाल का ना थोड़ा सा एंगल अलग है, और देखा जाए ना तो बेटा यहाँ पे डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट की ही थोड़ी सी बात हो रही है ना। फैमिली वाली बात को थोड़ी देर के लिए हटा दो तो क्या रहा? एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द गिवन कंपाउंड। प्रोडक्ट तो तभी बनेगा ना जब ये किसी से रिएक्शन करेगा, और डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में हम रिएक्शन ही तो करवाते हैं अपने सब्सटेंस का। क्लियर है बेटा? ठीक है सर, मतलब हम डिस्टिंग्विश टेस्ट को पूरा डिफाइन नहीं करें, मैंने उसमें ज्यादा ही लिख दिया था ना कि मतलब हमें ये टेस्ट करनी चाहिए जिससे हमें पता चल जाएगा, तो हमें वो करने की जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो तुम लोगों के जवाबात आए थे मेरे पास, वो मैंने सबके जवाब बगौर देखे और आप लोगों ने अपनी दानिश में बहुत अच्छा काम किया था, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा काम किया हुआ था आप लोगों ने। लेकिन इस सवाल में इतनी तफसील की जरूरत थी नहीं, आप इतना भी लिख देते तो काफी था। तो ये जैसे ट्रिक क्वेश्चन था बेसिकली, आप लोगों के जहन को चैलेंज करना था कि आप लोग जो मतलब अभी तक पढ़ कर आए आप उसको किस तरीके से एनालाइज करते हैं और किस तरीके से उसको यूज कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, अब हमारे पास सिर्फ एलिफेटिक एरोमेटिक रह गया है। तो हम वो एरोमेटिक जो है वो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, कि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है मेरे पास अभी भी, और एरोमेटिक अभी स्टार्ट करने में मज़ा भी नहीं आएगा क्योंकि फिर वो लेक्चर इतना बड़ा है नहीं हमारे पास। तो एक तवील गुफ्तगू है वो एक बैक टू बैक हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो किसी का भी कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं क्लास ऑफ करूँगा बेटे। कोई सवाल बेटा? सर लेक्चर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं कहती मैंने अभी बुक रीडिंग स्टार्ट की है, ठीक तो है। केमिस्ट्री की बुक में आप क्या बोलेंगे कि मैं किस तरह से मतलब किस फॉर्मेट पे चलूं कि पहले क्या चीज